ये कहो कि कोशिश करो इस बार एग्जाम निकल जाए और इसको सेशन को लंबा नहीं करते। तुम लोग के सवाल पूछ लो एक सेकंड। सवाल शुरू करने से पहले सर का एक सर ने बुके लेकर आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो आप लोग सम्मान देते हैं दो तरीके। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर आए तो हम लोग को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने शॉर्ट नोटिस पर इतने लोग भैया तेज आवाज आनी चाहिए बहुत ज्यादा। खड़े तुम्हारे भी आ जाएगी आगे। लोग फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, सबको लगाऊंगा मैं। क्या करना पड़ेगा? हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से? गोरखपुर और मुरादाबाद। अयोध्या, अमेठी अरे सुनो सुनो सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं तो बहुत दूर दूर से वाटर की गाड़ियाँ होती है। चलो भैया ये अपना हो गया। हम लोग शुरू करते रहे, बातचीत करते रहे बच्चों से। देखो जो बच्चे खड़े हैं उनको दिक्कत तो नहीं हो रही भाई? नहीं हो नहीं पा रही है तो वो इंटरेक्शन छूट जाएगा। कुछ कुछ उन लोगों से पूछ लेते हैं। मुझे लगा कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। उनकी बात प्रॉपर हो रही है। अच्छा से हमारी बातें ना बढ़ जाती क्लास में ब्लॉक कर दिया। अच्छा एक सवाल है मेरा, है ना? कितने ऐसे लोग हैं जिनका अभी कोई एग्जाम नहीं है, अपकमिंग एग्जाम होगा, उसके लिए प्रिपेयर कर कोई है? अच्छा आप सब तो काफी सारे लोग हैं तो अभी एलिजिबल नहीं हो क्या? एलिजिबल नहीं है, ओके। दोस्तों फोटो लेंगे लास्ट में लेंगे, है ना? अभी क्या है, अगर आप लोग फोटो ले आए बस, है ना? अगर ऐसा तो मतलब फोटो भी व्हाट्सएप कर। देखो अब हम चाहते हैं कि आप लोग अपने सवाल पूछें जो आप डायरेक्टली हमसे पूछना चाहते हैं, है ना? कई बार कुछ सब जो आप चाहें वो आप पूछिए। मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि क्या होता है ना, लाइफ में कुछ अलग करने के लिए कई बार क्या होता है, हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं तो लाइफ में परेशानी हो नहीं रहा हमारा। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ना कई बार लगता होगा ऐसा यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आज का उद्देश्य ये है कि आज आप इतनी एनर्जी लेके जाओ ना कि घर जाने के बाद आपको लगे बस अब मैं फोड़ दूंगा गर्मी एग्जाम। तो आज मतलब ये कि हम सब लोग आए आपस में बात करेंगे, एक कॉन्फिडेंस होके जाएंगे, कुछ करेंगे लाइफ में। अच्छा तो अपने सवाल आप पूछिए। कुछ ऐसे भी है, मतलब मुझे याद है काफी बच्चे पूछते हैं तो 3 साल हो गए कहाँ लाइक कर रहा हूँ, कोई बताने वाला नहीं, गाइडेंस नहीं मिल पाती मेरे बात। क्यों? यूट्यूब पे हम लोग पढ़ाते हैं, वन वे कम्युनिकेशन है, हम बोल रहे हैं तुम सुन रहे हो, तुम पूछ भी रहे हो। अब इतने सारे बच्चे किस किस के आंसर हम दे पाते हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल सा हो जाता है। तो आज कम लोग हैं, अपने सवाल पूछो और बस कोशिश यही करनी कि सारे के सारे यहाँ से एक एनर्जी लेके जाएं। क्यों? ठीक है ना? लास्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना? लास्ट से स्टार्ट करते हैं वहां से। हाँ आपसे जब मैं पढ़ता हूँ ना सर, आपकी जो टेक्निक है वो स्किप स्टोर करना है और मैं रोज मेरा पेपर था ना रिवीजन दे रहा हूँ तो बहुत मस्त टेक्निक है। तो मुझे पूछना है कि सर जब आपसे पढ़े तो कॉन्फिडेंस का मूवमेंट बढ़ जाता है कि मतलब इतनी स्पीड ज्यादा हो थोड़ा मतलब एवरेज पे रहना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि पढ़ने के बाद स्पीड और तेज भाग गई है। सर आप ये बोल रहा हूँ कि आपका
ऐसा ही होता है। आपसे ये पूछ रहा जैसे मैं पढ़ता हूँ आपसे ना सर, तो पहले काफी स्पीड कम थी। जब आपसे पढ़ा मैंने तो आपने एक टेक्निक बताई स्किप स्टोर, बाकी 100 रूल्स ऑफ फजर ये सब लोग बताया क्या था। पूछेंगे? उसके बाद में स्पीड बहुत ज्यादा। जब मैं एग्जाम देने आता ना सर, वन थोड़ी ना पूछेंगे। हाँ? काफी हर तेज हो लड़का जाता थोड़ी नहीं है। पूछेगा। तो मैं ये पूछ रहा तुम हूँ पूछ एवरेज में रहने की बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए ऊपर ना, तो इस वजह से। अच्छा, बता ये देगा देखो है अपना क्या? बारे में कुछ। स्पीड जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा ना, हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोगों को सिखाया क्या जाता है, थोड़ा सा सिखाने वाले और सुनने वाले में फर्क रहता है। वो गैप मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे हम लोगों ने सुना है क्या कि मान लें आप जितने भी यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हम क्या सुनते हैं, बाइक क्या नहीं चलानी चाहिए, तेज चलानी चाहिए। ये क्वेश्चन भी गलत है और ये आंसर भी गलत है। क्योंकि बाइक तेज चलाने वाले के जो आपसे कह रहे हैं ना बाइक तेज नहीं चलानी चाहिए, वो ये होना चाहिए कि बाइक इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए कि आपकी कंट्रोल से बाहर निकल जाए। बाइक तेज चलाने में कोई इशू नहीं है। हेलो हेलो हेलो, तो आप जो स्पीड, ये लोग के चक्कर में 2 गाने लेके बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सर इनकी बारी में मैं चलाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ पीछे वालों को ऐसा लग रहा कि आगे आगे करके पूछना। ये गुरु और जैसे के बीच का कनेक्शन है सर, इसको कैसे? तो क्या आपका क्वेश्चन का आंसर मिला कि हमें क्या करना है। हम जब स्पीड बढ़ाते हैं ना, तो आप जैसे आपने बोला तो खैर पॉजिटिव साइन है कि आप और तेज भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना तेज भागे कि भाई आप गलत मार्क ना करें, वरना सारी अरे सर आपसे बढ़ के गलत नहीं होने वाला, गलत होएगा ही नहीं सर। चलो तो ये अच्छी बात है ना। किस किस को ऐसे और लगता है कि स्पीड हमारी बढ़ गई। देखो है क्या, स्पीड क्यों बढ़ती है और ऐसा क्यों होता है, रीजन मैं उसको बताता हूँ। जिस भी इंसान से आप पढ़ते हैं, अगर आपका फेथ उसके अंदर है, मतलब आप फेथ करते हैं कि यार ये बंदा ठीक है, इस पर मेरे को ट्रस्ट है और जो इसने बोला है वो कल एग्जाम में आने वाला है, और जब आप उसको चीजों को एग्जाम में देखते हैं, सपोज करो पहला ही क्वेश्चन ऐसा आता जो मैंने कभी नहीं कराया, तो आपको डर लगता है और आप पहले सोचते हैं यार मैं क्या पढ़ के आया था, 12 घंटे भी खराब हो गए, उस दिन भी पढ़ा था, रात को 12 बजे आता वो भी खराब। आप बाहर निकलते और सुनते कि यार अरे ये 12 बजे तो बेकार ही पढ़ा रहे हैं, कुछ तो आता नहीं है, तो वहां से डाउन 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 होता क्या है। जब आप किसी को भी सुनते हो, कोई भी रिव्यू, वहां बच्चा क्या बोलता है कि पेपर किसने बनाया, 19 तारीख में। और जब यही चीज आप देखते हो तो वो फेक क्या हो गया, बिल्कुल डबल हो गया। तो आप बिल्कुल, अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार ये तो वही डेली में करके आ रहा हूँ, क्योंकि यार डेली अगर आप 10 पजल कर रहे हो उससे बाहर आना क्या है, डेली आप एक पेपर कर रहे हो उससे बाहर आना क्या है। तो आपका विश्वास, जैसे हम कभी तीर्थ यात्रा में जाते हैं ना, हम डेली तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर नहीं चलते, लेकिन जब हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो उस समय बाय डिफॉल्ट हम अच्छा करने लगते हैं, हमारे अंदर शक्ति आ जाती है ना। तो बस यही खेल है, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं उससे या किसी और से, कुछ हो सकते हैं कहीं और भी पढ़ रहे हो, मैथ्स आप किससे भी पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, मेरा यही आपको बोलना है, आप फेथ रखें। क्योंकि जब आप फेथ रखोगे, हो सकता है आपका, जैसे ही आपका क्लर्क का एग्जाम हुआ, सब 90 क्वेश्चन करके आए अप्रॉक्स, मैं एक बात बोल रहा हूँ, फिर भी भगवान ना चाहे आप फेल हो सकता है। तब आपके ऊपर बात आती है कि आपका कितना फेथ अपने टीचर में था, वहां पर जजमेंट होती है कि आप कितना यकीन करते हैं अपने ऊपर, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, सामने वाले के ऊपर। क्योंकि अगर आपको यकीन है, क्या पता आप क्लर्क ना निकाल के पीओ निकाल दें, क्योंकि अगला एग्जाम किसका है, सही है। तो ये सोच का फर्क है जो आपको आगे ले जाता है, ठीक है। अब हेलो सर, सर हेलो सर, एक बार सर ये कह रहे थे कि जब पहले ये बताओ आना कैंटीन की तरफ से, बस ये कह रहे थे सर कि मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था करना, तो मेरे सर इंग्लिश और मैथ तो मैं पहले से पढ़ रहा था, लेकिन रीजनिंग मेरे लिए सबसे नया सब्जेक्ट था, लेकिन जब आपसे पढ़ा तो सबसे परफेक्ट, सबसे ज्यादा कमांड उसी से है। बहुत बहुत बधाई और एक बार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए।